गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का वो पढ़ा था डिफरेंट कल्चर्स से पहले के टॉपिक से पहले। अब हम आज उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट कल्चर से कल्चर रेफर्स टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। यानी कि कल्चर वो होता है कि जिस प्रकार से इंसान रहता है, कि वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, वो किस प्रकार की भाषा बोलता है, उसके यहाँ किस प्रकार की चीज़ें का उपयोग होता है। तो ये सब चीज़ें मिला के कल्चर बनता है, ठीक है। टुडे इंडियन कल्चर इज ए कंपोसाइट कल्चर, यानी कि आज के दिन में देखा जाए तो इंडियन कल्चर एक बहुत ही कंपोसाइट कल्चर है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के कल्चर्स पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड एंड फेस्टिवल्स। इंडियन फेस्टिवल एंड फूड स्पीक्स ऑफ इंडियाज रिच कल्चर एंड ट्रेडिशनल बैकग्राउंड। मतलब इंडियन जो फूड है वो ये बताता है कि इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन कितना रिच है, कितना अच्छा रह चुका है उसके समय में, ठीक है। एवरी रीजन हैज नोन फॉर इट्स फूड प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड अवेलेबल देयर लोकली। मतलब हर जगह आप किसी भी रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर अपने प्रकार का उसका अलग प्रकार का फूड मिलता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स है वो उपलब्ध है। जैसे केरला में जाएंगे आप तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोकोनट होता है, तो वहाँ पर लगभग हर फूड डिश में कोकोनट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डांस एंड म्यूजिक। डांस हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। डांस जो है हमारे ट्रेडिशन का हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। द टू मेजर काइंड्स ऑफ डांस फॉर्म्स आर क्लासिकल एंड फोक। जो मेजर प्रकार के डांस फॉर्म्स है वो है क्लासिकल डांस और फोक डांस। भरतनाट्यम इज अ पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिकल डांस है। कथकली बिगेन इन केरला एंड कथक इन नॉर्थ इंडिया। तो कथकली जो है ये भी एक प्रकार का फोक डांस है जो कि केरला का डांस है, और कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया का डांस है, ठीक है। कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश का जो फेमस फोक डांस है वो है कुचिपुड़ी डांस, मणिपुर का मणिपुरी और ओडिसी का ओडिसी, ठीक है। दीज डांस फॉर्म्स आर ऑल नोन अक्रॉस द कंट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस डांस फॉर्म्स है इंडिया के, उनको बताया गया है, और किस रीजन में वो पाए गए थे और किस रीजन में वहाँ पे भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं ये बताई गई, ठीक है। और नीचे और भी दे रखा है बांग्ला, पंजाब, गरबा, गुजरात, कि आप पढ़ लीजिएगा। अब हम नीचे चलेंगे क्लॉथ्स की ओर। क्लॉथ्स यानी कपड़े। द चॉइस ऑफ इंडियन पीपल ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ्स। यानी जो भारतीय लोगों की चॉइस है, यार पसंद है, वो कपड़ों के मामले में भी चेंज होती है। इन ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली मेल मेंबर्स जनरली वेयर धोती एंड कुर्ता वाइल फीमेल मेंबर्स वेयर साड़ी। मतलब अगर हिंदू फैमिली में देखा जाए ट्रेडिशनली तो जो मेल मेंबर यानी कि जो आदमी रहते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, और जो फीमेल यानी कि जो औरतें रहती है वो अधिकतर साड़ियाँ पहनती हैं। मुस्लिम मेल जनरली वेयर कुर्ता पजामा एंड लुंगी, और मुस्लिम जो मेल रहते हैं मुस्लिम आदमी वो अधिकतर कुर्ता पजामा और लुंगी पहनते हैं। वेयर एज फीमेल मुस्लिम्स वेयर बुर्का, और वहीं अगर बात करें फीमेल मुस्लिम्स की तो वो बुर्का पहनती है। पंजाबी मेल की पगड़ी और टर्बन ऑन हिज हेड, और जो पंजाबी मेल रहते हैं वो अपने हेड सिर पर पगड़ी और या फिर टर्बन रखते हैं। जो आपने देखा ही होगा पंजाबी लोग जो अपने पगड़ी पहनते हैं। इवन द स्टाइल ऑफ ट्राइंग टर्बन डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो टर्बन रहती है यानी कि जो पगड़ी उसको बांधने का तरीका भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इवन द स्टाइल ऑफ सेइंग द टर्बन ठीक है। पंजाबी विमेन वेयर सलवार कमीज और दुपट्टा, और वहीं पंजाबी मेन तो कुर्ते पजामे के साथ पगड़ी पहनते हैं, और पंजाबी विमेन्स जो रहती हैं वो सलवार कमीज पहनती है, ठीक है, दुपट्टे के साथ में। द वुमेन्स इन गुजरात वेयर लहंगा एंड चोली वाइल इन केरला दे वेयर मुंडू एंड ब्लाउज। और गुजरात में जो है विमेन्स वो लहंगा चोली पहनती है, और वहीं पे अगर हम केरला में जाएंगे नीचे की ओर तो वहाँ पे विमेन्स मुंडू और ब्लाउज पहनती है, जो भी वहाँ की ड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे डिफरेंट कास्ट सिस्टम। अनदर टाइप ऑफ डाइवर्सिटी क्रिएटेड बाय मैन इज द कास्ट सिस्टम। और एक और टाइप की डाइवर्सिटी यानी एक और तरह की भिन्नता जो इंसानों द्वारा बनाई गई है वो है कास्ट सिस्टम।
In ancient times, people were divided into occupational categories. मतलब पुराने समय में लोगों को ऑक्यूपेशनल यानी कि जो वो काम करते हैं उसके तहत उनको कास्ट दी जाती थी, ठीक है। द हाईएस्ट कास्ट कंप्राइज्ड ऑफ प्रीस्ट और ब्राह्मण्स, यानी कि जो सबसे बड़ी कास्ट होती थी वो प्रीस्ट यानी कि पुजारी या ब्राह्मण को कंप्राइज करती थी, यानी उनको रहती थी। द नेक्स्ट वर द वॉरियर्स और क्षत्रियस, और जो अगले थे वो वॉरियर्स या क्षत्रियस थे जो कि लड़ते थे। देन केम द ट्रेडर्स और वैश्यस, और उसके बाद जो व्यापार करते थे लोग, जो दुकान लगाते थे वो आते थे वैश्य। एंड द लास्ट वर द अनस्किल्ड वर्कर शूद्र, और एंड में आते थे जो कि अनस्किल्ड वर्कर रहते थे शूद्र, ठीक है। इसकी लास्ट लाइन, टुडे देयर आर मोर देन 600 कास्ट एंड सब कास्ट इन इंडिया, और आज के दिन में अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 600 कास्ट या सब कास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो काट दिए गए हैं, ठीक है, कट है। तो लास्ट टॉपिक है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो वेल्थ या हम कह सकते हैं। अब इसमें इस टॉपिक में हम समझाएगा डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में फर्क क्या है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि जो पैसे है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कई लोग जो है उनके पूर्वजों ने बहुत सारी जमीन पे कब्जा कर रखा था, तो अभी उनके पास ज़्यादा जमीन है तो ज़्यादा पैसा है, और कई लोग ये नहीं कर पाते इसलिए अभी वो आज के दिन में वो गरीब है। प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी गो स्कूल, यानी कि कई गाँव में देखा जाए तो आज भी स्कूलों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एजुकेट नहीं हो पा रहा है, पढ़ लिख नहीं पा रहे, इससे भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीइंग एजुकेटेड टू टेक अप रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन, इस वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कोई नौकरी या जॉब नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो इनइक्वालिटीज वो बढ़ती जा रही है। एंड सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इनइक्वालिटी अमंग पीपल, और इसी के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो लोगों के अंदर इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है आपका, और मैं आपको एक और बार रिमाइंड कर दूँ, आपके फोर्थ डेट यानी कि शायद परसों से टेस्ट है, तो उसके लिए कोर्स आपके 2 चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर हमने जो हिस्ट्री का करा था वो, और फर्स्ट चैप्टर जो हमने ज्योग्राफी का करा था वो, उसका कोर्स है, तो उसे अच्छे से लर्न कीजिए। इसका चैप्टर का होमवर्क ये है कि आप ये जो जितने भी मैंने ब्लू कलर से मार्क करी गई ये चीज़ें, इन्हें अपने बुक में पेन और पेंसिल से मार्क कीजिए, और PDF के थ्रू, याद रखिएगा PDF के थ्रू ग्रुप में भेजिए, ठीक है। थैंक यू।